गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर यू, एजुकेशन फॉर ऑल। क्लास आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत बार आ चुके हैं और साथ ही साथ अगर पेपर में नहीं भी आते तो इनसे सिमिलर क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आएंगे। तो आज चलो हम करते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन लाइक वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके ना। तो देखो क्लास, सबसे पहले करना क्या होता है, हमें ना सबसे पहले अप्रोच ढूंढनी पड़ती है कि हम कैसे करेंगे। क्योंकि मान लो आप एग्जाम में बैठे हो तो ऐसा थोड़ा ना कि आप एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे और लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा, फिर आप इसे क्या करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे। तो एग्जाम पे हमारे पास रिस्क लेने का फैक्टर नहीं है, तो आप पहले वर्बली सोचना चाहिए कि क्या करना है। तो अगर मैंने सोचा वी हैव अ फॉर्मूला लाइक दिस, a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस b cube plus 3ab bracket a plus b. Similarly, from here we can derive a cube plus b cube equal to a plus b की whole cube minus 3ab bracket a plus b. तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करूं तो मेरा दिख रहा है क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्यूब माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्यूब माइनस 3ab ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ तो हमें क्या पता चल गया क्लास कि साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब इसके इक्वल लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले आपको अपने मन में सोचना है कि हम कैसे कैलकुलेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह ये लिखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो मैंने देखा यहां से मैं साइन प्लस कॉस कॉमन ले सकता हूं और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास क्या है, साइन प्लस कॉस, तो मैं वो कैंसिल कर सकता हूं, यानी कि मेरी अप्रोच सही है। तो मैं इस अप्रोच को फॉलो करता हूं। देन वी गेट, आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब हियर लाइक दिस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैं न्यूमरेटर में से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन लेता हूं तो क्या मिलेगा, यहाँ क्यूब था तो यहाँ बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके ना। अब मैंने क्लास क्या सोचा कि जो मेरा आंसर होना चाहिए वो मिनिमल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो क्या कर सकते हैं, यहां से मुझे दिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। ओके, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। आपको पता है 10th क्लास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हियर वी गेट 1 from 2 sin theta, if we subtract 3 sin theta we get minus sin theta cos theta. This is the answer for this. अच्छा क्लास, देखो पढ़ा तो आपने हर जगह होगा, एनसीईआरटी में आपने वहां पे, तो आपने कभी सोचा कि हम इसको इसके इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने ये बड़ा सा एक्सप्रेशन इसके इक्वल प्रूफ करा, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल प्रूफ करा, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल प्रूफ करा, तो ये क्या होता है, ये प्रूफ करने का मतलब होता है कि अगर आप क्वेश्चन में थीटा की जगह कोई सा भी एंगल रखो जो आपको पता है, 0, 30, 45, 60 और 90, कोई सा भी एंगल रखो, बस थोड़ा सा अवॉइड करना कि इंफिनिटी वाली टर्म ना हो, मतलब डिनोमिनेटर में 0 ना आए, बस ये अवॉइड करना। अगर आप कोई सा भी एंगल रखते हो और वही एंगल यहाँ पे भी रखते हो, मानो आपने सपोज थीटा इक्वल टू 30 रखा इस एक्सप्रेशन पे, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं, साइन 30 का क्यूब दैट इज 1/2 की क्यूब, कॉस 30 का क्यूब दैट इज अंडर रूट 3/2 का क्यूब divided by sin 30 plus cos 30. We get from here 1/8 plus 3 root 3/8 divided by 2 LCM 1 plus under root 3. We get LCM 1 plus 3 root 3 by 8 and 1 plus 3 root 3 by 2. 2 cancel this 4. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या कि देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सब आपको पेपर में नहीं करना, बस मैं एक आपको आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ कि होता क्या है। We get 1 plus 3 root 3 divided by 4 plus 4 1 plus under root 3। और आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की टर्म आती है तब हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो अब मैं इसका क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन। अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो क्या आएगा,
देखो 1/4 मैंने फिलहाल के लिए बाहर रख लिया, 1 + 3√3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - √3 से, और नीचे 1 + √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - √3 से। तो देखो अब क्या मिलेगा, 1/4 बाहर रखे जा रहा हूं मैं। अब इसके बाद ये 1 की मल्टीप्लाई दोनों से, 1 × 1 1, 1 × √3 √3 into this 3√3, now 3√3 into 3 √3 3 3 3 9 बाय में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नाउ 1/4 बाहर ही है मेरा। अब देखो 1 में से 9 गया माइनस का 8, और 3√3 में से तो 3√3 गया 2√3 माइनस 8, और नीचे 1√3 का 3, 1 में से 3 गया कितना होता है 2, 1/4 2√3 माइनस 8 डिवाइड बाय -2, ये हो जाएगा -1/8 2√3 माइनस 8। नाउ अब हम चेक करते हैं इसमें क्या आता है। 1 की जगह 1 माइनस साइन थीटा, थीटा को आपने क्या माना 30, साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 कितना होता है √3/2। फ्रॉम हियर वी गेट एलसीएम 1 2 तो 4 माइनस √3। अब आप सोचोगे कि ये और ये एक्सप्रेशन अलग है, तो देखो दोनों एक्सप्रेशन सेम है, हम प्रूफ कर देते हैं। इसमें से मैं क्या करूंगा, देखो इस वाले एक्सप्रेशन में से, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं यहां लिख देता हूं, फिलहाल जगह थोड़ी कम है तो मैं यहां लिखता हूं। तो आया -1/8 और 2√3 माइनस 8। मैं 2 कॉमन लेता हूं, -1/8 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा √3 माइनस 4, 2 से जाएगा 4, ये माइनस अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का हो जाएगा और √3 माइनस का हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। देखो बोथ आर सेम, सही है क्लास। तो देखो मैं बस यही सिखाना चाह रहा था कि जो हम प्रूफ करते हैं वो किस लिए करते हैं, हम प्रूफ इसलिए करते हैं ताकि जो दोनों वैल्यूज हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने इसको मिनिमाइज करके इस फॉर्म में लाए, तो इसको मिनिमाइज करके इस फॉर्म में लाने का मतलब है कि आप ये फंक्शन ले लो या ये फंक्शन ले लो, दोनों का बिहेवियर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे दिस इज कॉल्ड एनालॉगस फॉर्म। ओके क्लास, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखो वो कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दैट इज कॉट नॉट कॉस, दिस इज कॉट, सॉरी, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो अगेन क्लास वही बात, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि स्टार्ट करने से पहले आपको आइडियोलॉजी सेट करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार स्टार्ट कर दो और सॉल्यूशन होने के बाद लास्ट मोमेंट पे आपको पता चले कि आपका आंसर गलत है, मतलब आप फॉलो गलत कर दे और फिर आप पे टाइम रहे, क्योंकि एग्जाम में टाइम सबसे कीमती चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने दिमाग से सोचा कि टेन और कॉट की जगह सेक और कॉसेक आ रहा है, तो हम पे एक फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक था कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बस मैंने यही करा, इस टेन की जगह ये वैल्यू रख दी, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस की जगह प्लस कॉट, कॉट की वैल्यू क्या है, कॉट की वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2। सी 1 and 1 minus 2 will cancel this plus 2, we get sec square theta plus cosec square theta। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास ये तो आ गया, लेकिन ये मल्टीप्लाई में और हमारा किस में आ रहा है, प्लस में, यानी कि आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। तो देखो याद रखना ये ट्रिक है कि अगर सेक और कॉसेक प्लस में हो, मल्टीप्लाई में करने हो, या मल्टीप्लाई में हो प्लस में करने हो, तो यही तरीका है। क्या कहा मैंने क्लास कि सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में करना है, और मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में करना है, यही तरीका है जो हम कर रहे हैं। सेक की वैल्यू क्या होती है 1 बाय कॉस थीटा, और कॉसेक की क्या होती है 1 बाय साइन थीटा। फ्रॉम हियर वी गेट एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या कहा मैंने क्लास
कि अगर कॉसेक और सेक प्लस में होंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज करना हो, और अगर मल्टीप्लाई में होंगे और प्लस में चेंज करना हो तो दोनों का तरीका क्या होता है? सेम। तो दोनों का तरीका सेम का मतलब क्या है? जैसे समझ लो ये एक्स्ट्रा है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। देखो एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि आप कितने वैरायटी या कितने तरीके से चीजों को सोच सकते हो, ठीक है ना। वे ऑफ थिंकिंग आपका कितना ब्रॉड है, ठीक। सपोज आपके पास है cosec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, देन व्हाट विल यू डू? यू विल डू लाइक दिस, sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय sin स्क्वायर थीटा एंड मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। ओके सी 1 multiply 1 1 and 1 you know what is the value of 1? We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. In place of 1 you can write sin square theta plus cos square theta divided by sin square theta multiply cos square theta. Now अब देखो क्या होता है, ये डिनोमिनेटर दोनों का है, sin square theta का भी है और cos square theta का भी है। यानी कि एक बार आप sin square theta के नीचे डिनोमिनेटर लिखोगे और एक बार आप cos square theta के नीचे डिनोमिनेटर लिखोगे, इससे ही कटेगा, इससे ही कटेगा। और यहां बचा 1 बाय कॉस दैट इज सेक, और यहां बचा 1 बाय साइन दैट इज कॉसेक। तो क्लास इस तरीके से आपको प्लस आ गया, देखो मल्टीप्लाई से प्लस लिया है और प्लस वाले से मल्टीप्लाई लिया है। देखो यही हमने सीखना है कि हम कैलकुलेशन को कितने तरीके से कर सकते हैं और चीजों को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्लास, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3 that is sec थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा। तो देखो क्लास, मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको एक आइडियोलॉजी क्रिएट करनी पड़ती है। आइडियोलॉजी का मतलब है कि आप एक तरीका डेवलप करोगे कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे करूंगा और इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे करूंगी, ठीक है। आइडियोलॉजी क्रिएट करने का सारा खेल है और जिसने आइडियोलॉजी क्रिएट कर ली वो सारे क्वेश्चन कर लेगा ट्रिग्नोमेट्री के हर तरीके से। तो देखो करना क्या है, जब भी आपके पास इस तरीके का फॉर्मेट आ जाए, इस तरीके का फॉर्मेट मतलब 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ऊपर 1 प्लस साइन हो नीचे 1 माइनस साइन हो, ऊपर 1 प्लस कॉस हो नीचे 1 माइनस कॉस हो, ऊपर 1 माइनस कॉस हो नीचे 1 प्लस कॉस, कितने भी तरह के फॉर्मेट आ जाए, लाइक 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, लाइक 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, लाइक 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ये कितने भी फॉर्मेट आ जाए तो इस तरीके के जिसपे साइन और कॉस हो, तो आपको याद रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? रेशनलाइजेशन। ये आप याद रखना हमेशा के लिए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। नाउ डू सी, इसका रेशनलाइजेशन कर लो तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। रेशनलाइजेशन में हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या कि अगर प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? माइनस से, और नीचे माइनस से क्या, तो ऊपर भी माइनस से, और माइनस से करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा। नाउ दोनों सेम आ गए तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आपको पता है क्लास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 को इधर लाओगे या 1 को उधर, साइन को उधर ले आओगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जब दोनों के स्क्वायर है तो हम इंडिविजुअल स्क्वायर चढ़ा देते हैं। इंडिविजुअल स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या कहा था क्लास कि एक बार 1 के नीचे लिखना है कॉस थीटा और एक बार साइन थीटा के नीचे लिखना है कॉस थीटा। तो देखते रहना क्लास, 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक, और वो क्या होता है? टेन। देखो यही तो था आपके पास, है ना। तो हर तरीके के क्वेश्चन जिस फॉर्मेट के आएंगे, जो ये वाला फॉर्मेट हम कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना है? रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है ना। अब क्लास साथ ही साथ अब आपके पास करना क्या है, देखो आप ना इस वाले को भी लेके चल सकते थे, अगर इसको लेके चलते तब भी याद आता, ये भी आपको सेट करना है। लेकिन मैं आपको शुरू से क्या कह रहा हूं, आपको एक आइडियोलॉजी क्रिएट करनी है और उसी आइडियोलॉजी के तहत आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। मान लो मैं इसको लेके चलता और इसके इक्वल करने की कोशिश करता तो कैसे लाता?
सेक होता है 1/cos और ये होता है साइन बाय कॉस। अब एलसीएम क्या आता है, कॉस 1 माइनस साइन होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब वो साइन का भी स्क्वायर था और नीचे वाले का भी स्क्वायर था। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। स्क्वायर को दो बार लिखा जा सकता है। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक इससे कट जाएगा तो बचा आंसर क्या, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। आ गया ना ये चीज। तो देखो आपको डिपेंड करना है कि आप कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में करना तो एक ही तरीके से है, चाहे आप आरएचएस वाले साइड से कर लो या फिर एलएचएस वाले साइड से। लेकिन कुछ क्वेश्चन क्लास ऐसे होंगे जिसमें आपको आरएचएस और एलएचएस दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हाफ वे में आके दोनों रुक जाएंगे। Okay class, now we have the question number 4. Okay, we have covered 1, 2, 3 and now the question number 4. See, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें एक हिडन फॉर्मूला जो हम पहले डिराइव करेंगे। सी, आपके पास एक चीज होती है, जैसे आप लिख सकते हो सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपने एक चीज देखा, अगर यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ पावर क्या आ गई 2, है ना। ओके, अगर आप यहां पे पावर 3 लेके चलो 3 तो यहां पे क्या आ जाएगा, पावर 6। आ जाएगा ना। या फिर आप एक और तरीके से कर सकते हो, क्या तरीका है कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर क्यूब करो। क्यों, क्योंकि a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगर यहां पावर 1 थी तो यहां पावर 3 हो गया, अगर पावर 2 होगा तो पावर कितना हो जाएगा 6। एक बार और क्लास, अगर यहां a और b की पावर 1 है, 1 से कितना आ रहा है 3, तो 2 से कितना आएगा 6। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a की 6 प्लस b की 6 प्लस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन क्लास में ये वाला लूंगा। देखो मैंने आपको शुरू से कहा, क्या कहा कि आपको एक आइडियोलॉजी सेट करनी है। आइडियोलॉजी का मतलब है कि करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका आंसर किससे आसानी से आएगा और किससे मुश्किल से आएगा। हो सकता है कि कई तरीके जो आप फॉलो कर दो, स्टार्टिंग में आपको सही लगे लेकिन लास्ट में जाके आंसर ना आए। अब मैंने यही वाला क्यों लिया, हमें ये समझना है क्लास, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है और a हम साइन को मानेंगे और b किसको मानेंगे, कॉस को। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। बस यही अप्रोच मुझे देख के मैंने सेट कर लिया या मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ मैंने देखा यहाँ पावर 4 भी आ रहा है, तो देखो a की पावर 1 b की पावर 1 स्क्वायर देता है। अगर इसी पावर से मैं कंपेयर करूं तो क्या बन जाएगा, a की 2 प्लस b की 2 किसके इक्वल आएगा, a की 4 प्लस b की 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, तो अब मैंने देखा मेरा यहाँ पावर 6 और पावर 4 है, तो इस वाले से 6 का फॉर्मूला क्या आएगा, इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से चेक करते हैं। पहली इक्वेशन से क्या मिलेगा, देखो a की 6 प्लस b की 6 इक्वल टू, इस वाली चीज को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, अब हमें देखना है कि सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा। तो सेकंड इक्वेशन में आपने देखा a की 4 प्लस b की 4, ये रहा a की 4 प्लस b की 4, क्योंकि मुझे 4 चाहिए, तो a की 4 प्लस b की 4 कैसे निकलेगा, a की 4 प्लस b की 4 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, इस वाले टर्म को उधर भेजोगे a स्क्वायर b स्क्वायर। अब मैं इन वैल्यूज को बस यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा और मेरा आंसर आएगा। चेक करते हैं कैसे। 2 की जगह 2 लिखा, देखते रहना क्लास, 2 की जगह 2 लिखा, साइन की 6 थीटा प्लस कॉस की 6 थीटा। इस फॉर्मूले से
ए को मान लो साइन थीटा, हम यहाँ लिख देते हैं ए को। ओके क्लास, तो ए को माना हमने साइन थीटा और बी को हमने माना कॉस थीटा। तो इससे होगा क्या, जब मैं ए को साइन थीटा बी को कॉस थीटा मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन की 6 थीटा प्लस कॉस की 6 थीटा, ये रहा। तो इसके हिसाब से इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, इस फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो क्लास कुछ नहीं कर रहा मैं, ए की जगह साइन बी की जगह कॉस, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, -3 ये वाला 3 साइन की 4 प्लस कॉस की 4। ओके क्लास, तो अब हमारे पास क्या, 3 की जगह 3 लिखा, साइन की 4 प्लस कॉस की 4, ए की 4 प्लस बी की 4 का फॉर्मूला ये है। और हम क्या लेट कर चुके हैं, ए बराबर साइन थीटा एंड बी बराबर कॉस थीटा। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ओनली दीज वैल्यूज हियर। वी राइट ए इन प्लेस ऑफ ए वी राइट साइन थीटा, in place of b we write cos theta, in place of a we write sin theta, in place of b we write cos theta. Okay, we have 1 also, plus 1 and equal to 0. Now see, sin square plus cos square equal to 1, sin square plus cos square equal to 1, sin square plus cos square equal to 1। देखा मैं आपको क्या कह रहा था क्लास, कि अगर आपका अप्रोच सही होगा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपकी कैलकुलेशन सही ट्रैक पे चल रही है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो सकता है क्लास, 2 की जगह 2, यहाँ पे ये 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, -3 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा cos square theta plus 1 equal to 0. Now see, 2 will go inside, multiply with all, and 3 will multiply with all. This become 2 minus 2 3 are 6 sin square theta cos square theta, -3 minus minus plus 6 sin square theta cos square theta plus 1. See, 6 sin square theta cos square theta cancel 6, 2 and 1 3, 2 and 1 3, 3 cancel 3, it become 0. So 0 equal to 0, hence proof. तो क्लास देखा हम क्या समझा रहे हैं आपको, हम ये समझा रहे हैं कि अगर आप तरीका सीख लेते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं परफॉर्म कर सकते। नाउ क्लास वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बोथ क्वेश्चंस आर सिमिलर टू ईच अदर, अगर आप एक सीख ले तो दूसरा उसके जैसा ही है, ठीक है ना। तो मैं पहले करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये कह रहा है कि ए की वैल्यू दे रखी है उसने कुछ cosec थीटा माइनस साइन थीटा, और बी की वैल्यू भी कुछ दे रखी है sec थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड ही इज आस्किंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 1। आपको ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो मैंने कहा सिंपल तरीका कि आपको अप्रोच सोचनी है। मुझे यहाँ क्या दिखा कि cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सिमिलरली sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूशन को प्लेस करता हूँ और a और b की एक मिनिमाइज वैल्यू निकालता हूँ, और फिर उस मिनिमाइज वैल्यू को क्या करूंगा, यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और जैसे ही उस मिनिमाइज वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा वी विल गेट द आंसर। नाउ सी वेयर a इक्वल टू cosec विल बी रिटन एज 1 बाय sin थीटा माइनस sin थीटा। फ्रॉम हियर वी कैन टेक एलसीएम sin थीटा, 1 multiply 1 1 minus sin into sin square theta, and we already know that 1 minus sin square theta equal to cos square theta. This becomes cos square theta by sin theta. अगली क्लास मैं इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकता हूँ। फर्दर क्या सॉल्व कर सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, फिर एक cos थीटा बाय sin थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि मुझे इस a और b को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो अपने आप कैंसिल होंगे। तो चाहे आप इसे आगे मैनिपुलेट करो या ना करो, आंसर विल बी सेम। ओके, तो हम देखते हैं क्या होता है। b की वैल्यू sec को लिखा 1 बाय cos माइनस cos, एलसीएम आ गया cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा। ओके देखो अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ रखता हूँ, a का स्क्वायर मतलब ये वैल्यू cos 4 थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो ये है, b का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई a स्क्वायर b स्क्वायर इज दिस sin 4 थीटा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 मतलब
कॉस की 4 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की 4 थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। मैंने क्या किया क्लास, कुछ नहीं करा, ए की वैल्यू ये थी और बी की वैल्यू ये थी, हमने निकाली ना, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, बस इस ए और बी की वैल्यूज को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता चला गया। अब देखो साइन इससे जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस से कॉस जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। वी गेट साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम लोगे, अगर इन दोनों का एलसीएम लोगे मतलब सबका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस की 6 थीटा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन की 6 थीटा प्लस ये जो एलसीएम आया इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ सी, इससे कट रहा है। देखो मैंने आपको पहले स्टेप में कहा था क्लास कि जब भी हम कैलकुलेशन सही कर रहे होते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें ये आइडिया मिलने लगता है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो अब याद करो, अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया था, याद है ना क्या फॉर्मूला बनाया था, वो फॉर्मूला था a की 6 प्लस b की 6 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनाया था ना। फिर हमने क्या लेट किया था, a को साइन और b को कॉस, इन्हें आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं कि साइन की 6 पहले कॉस की 6 बाद में, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैंने क्या करा, यही फॉर्मूला लगाया, कॉस की 6 थीटा प्लस साइन की 6 थीटा किसके बराबर आएगा, यहां से देखो इधर रखता हूं, कॉस की 6 थीटा प्लस साइन की 6 थीटा इक्वल टू यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गई इसकी वैल्यू। तो प्लेस कर दो, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां रख दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे साथ वैसे चलते आ रहा था, अब इससे कट जाएगा तो 1 आ गया, और आरएचएस में भी क्या था 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो क्लास पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक मेरा बात यही कहना है कि अगर आपकी अप्रोच सही है, अगर आप मेथड सही लेके चल रहे हो, देन यू विल गेट करेक्ट आंसर। ओके क्लास, तो वी हैव लास्ट क्वेश्चन, दैट इज x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, देन वी हैव टू प्रूव दिस। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि वो cosec था और sin था। cosec किसका उल्टा होता है, sin का। cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, दैट मींस cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। लेकिन यहाँ पे तो कोई रेसिप्रोकल नहीं है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करोगे x और y की। x की जगह a cos थीटा का a cos थीटा माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ये x की वैल्यू है और x का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y है ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा का स्क्वायर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज हमने किसके वैल्यू रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रखी है। x की जगह ये, y की जगह ये, इधर रखो इधर रखो फर्क नहीं पड़ता, तो इधर रख दो, ये हमने रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो क्लास इससे ही कट गया। अब मैं आपको शुरू से क्या कहते आ रहा हूं, अगर आप तो पूरे मैथमेटिक्स में अगर आप कैलकुलेशन या स्टार्टिंग पॉइंट या आइडिया सही लेके चल रहे हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कैलकुलेशन आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो अब आपकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने देखा इन दोनों के पास a स्क्वायर है तो मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों के पास b है तो क्या कॉमन लिया, b स्क्वायर कॉमन लिया,
अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हियर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट वी हैव टू प्रूव। ओके क्लास, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मैं आपको 10th क्लास के अब 2 या 3 महीने बचे हैं, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन करके दूंगा, और 9th क्लास के और क्लासेस के भी मैं वीडियोस डाला करूंगा, मैथ और साइंस के। ठीक है, थैंक यू क्लास।